आज हम बनाते हैं जोधपुरी पुलाव। इसे काबुली भी कहते हैं। ये जोधपुर का फेमस पुलाव या जोधपुर की फेमस काबुली है। तो इसे आज हम घर पर ही बनाकर तैयार करते हैं। घर पर जो हम काबुली बनाकर तैयार करते हैं ना, वो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो इसे बनाने के लिए ले लेते हैं चावल। तो चावल यहाँ पर 2 कटोरी मैंने लिए और उसके बाद इसे अच्छे से वॉश करके रख दिया है थोड़ी देर के लिए। यहाँ ले लेते हैं गोभी। इसको डाल दिया हमने गर्म पानी में, थोड़ा सा नमक डाल दिया है। उसके बाद गोभी को उसमें डालकर छोड़ देते हैं। यहाँ लिए मिर्च, मटर, टमाटर, दही, प्याज, काजू और 2 ब्रेड ले लिए। उसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर कर रख लिया है। अब हम इसे इन सारी चीज़ों के साथ काबुली बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ ले लिया है मैंने भगोने में पानी। उसमें डाल देते हैं कुछ खड़े मसाले और जब पानी गर्म हो जाए उसके बाद उसमें ऐड कर देते हैं मटर और डाल देते हैं 1 चम्मच इसमें देशी घी। उसके बाद इसे अच्छे से बॉईल आ जाने देते हैं। आज जो हम काबुली बना रहे हैं ना, उसके लिए हम चावल को इसी तरीके से कुक करेंगे। अब जो हमने यहाँ पर चावल को भिगा कर रखा हुआ था ना, उस चावल में से पानी को अच्छे से निकाल देते हैं और उसके बाद जो पानी गर्म हमने किया था उसमें इन चावल को ऐड कर देते हैं और इसे कुक कर लेते हैं। तो चावल हमें तकरीबन 80% ही कुक करने हैं। पूरी पूरी तरीके से हमें 100% चावल को कुक नहीं करना है। तो थोड़ी देर हो चुकी है चावल को कुक होते हुए, तो हम देख लेते हैं कि कहाँ तक कुक हुए हैं। तो तकरीबन ये 80% कुक हो चुके हैं। एक मैंने यहाँ पर बीच में डाल दिया था तेज पत्ता। तो 80% कुक हो जाए उसके बाद पानी निकाल कर हम चावल को एक साइड में रख लेते हैं। अब यहाँ डाल दी है मिर्च, अदरक और थोड़ी सी लहसुन और उसके बाद हम इसका एक अच्छा सा दरदरा सा पेस्ट बना लेंगे। और पेस्ट बनाकर हमने रख दिया एक साइड में और कढ़ाई में ले लिया है तेल या घी, जिसमें भी आप बनाना चाहें। वैसे ये घी में ही बनता है। तो घी में हमने थोड़े से काजू डालकर अच्छे से फ्राई कर लिया है, उसे साइड में निकाल लिया है। उसी में डाल दिए हैं आलू थोड़े लंबे कट कर कर। इस तरीके से जो हम ये पुलाव बनाते हैं ना, ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं और इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ हमने आलू लिए थे ना, उसे अच्छे से हमने यहाँ कुक कर लिया है और कुक करने के बाद इसे निकाल दिया है। थोड़ा सा कट कर कर देख लिया था, आलू अच्छे से कुक हो चुके हैं। गोभी को कुक होने में थोड़ा सा समय लगता है, तो हम इसे थोड़ी देर के लिए अच्छे से फ्राई कर कर तैयार कर लेते हैं। तो जो हम गोभी लेते हैं ना सीज़न में, उसको थोड़ी सी देर हम पानी में डिप कर कर छोड़ देते हैं गर्म पानी में और नमक में। तो इसकी एक अलग सी स्मेल होती है जो निकल जाती है। तो गोभी भी हमने अच्छे से फ्राई कर ली। इसी तरीके से प्याज, गोभी, आलू, काजू सारी चीज़ों को फ्राई कर कर हमने एक साइड में रख लिया है। और जो हमने यहाँ ब्रेड ली थी ना, उस ब्रेड को भी अच्छे से हम ब्राउन होने तक कुक कर लेंगे और इन सारी चीज़ों को एक साइड में रख देते हैं। फिर हमने ले लिया है कढ़ाई में घी। उसमें डाल दिया है राई, हींग और जीरा। उसके बाद जो हमने लहसुन, अदरक और मिर्च को दरदरा सा कूट कर रखा हुआ था ना, उसको यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। इससे ये जो काबुली हम बना रहे हैं उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। थोड़ा सा डाल देते हैं यहाँ पर तेज पत्ता। उसके बाद एक प्याज को यहाँ पर पीस कर रख लिया था। कुछ प्याज हमने लंबे लंबे काट कर रखे थे, उसको हमने फ्राई किया था और थोड़ा सा हमने पेस्ट बना लिया था प्याज को, उसको हमने यहाँ ऐड कर दिया है। अब डालते हैं सारे स्पाइसेस। तो उसके लिए टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें आप यहाँ मिर्च, धनिया। फिर ऐड करते हैं इसमें हल्दी। जो हमने चावल कुक किए थे ना, उन चावल को आपको पानी में ही नहीं छोड़ना है, पानी से निकाल कर आप किसी छलनी में उसे छोड़ दें और उसे ठंडा हो जाने दें। अब ऐड कर लिया यहाँ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और स्पाइसेस डालने के बाद हम जो ये पेस्ट बनाकर तैयार कर रहे हैं ना, ये अच्छे से जब तक तेल या घी न छूट जाए तब तक के लिए हमें इसे कुक कर लेना है। ये आपकी पसंद पर निर्भर करता है कि आप इसे तेल में बनाना चाहते हैं इन सारी सब्जियों को या घी में। तो यहाँ वैसे जो जोधपुर में या हमारे राजस्थान में जो रेसिपीज़ बनाई जाती है ना, वो घी में ही बनाई जाती हैं। तो टमाटर डालने के बाद हमने थोड़ी देर के लिए लीड लगाकर इसे छोड़ दिया था ताकि टमाटर अच्छे से कुक हो जाए। तो टमाटर अच्छे से कुक हो चुके हैं, उसके बाद ऐड कर लेते हैं इसमें दही। दही डालने के बाद आप इसे लगातार से चलाते रहें, नहीं तो ये दही फट जाएगा। तो हमने दही को डालने के बाद अच्छे से इसे चलाते रहे, तो इसमें से जो घी था वो अलग हो चुका है। अब जो हमने यहाँ पर सारी सब्जियों को फ्राई कर कर रखा हुआ था ना पहले, तो यहाँ डाल दिया आलू, गोभी, प्याज। मैं आपको दिखाना भूल गई हूँ, लेकिन प्याज भी लंबे लंबे यहाँ पर मैंने इन आलू के बाद उस प्याज को भी फ्राई कर कर निकाल लिया था। तो जो अभी हमने टमाटर और दही को अच्छे से पका कर रखा हुआ था ना, उसी में इन सारी सब्जियों को डाल देते हैं और थोड़ी देर के लिए कुक हो जाने देते हैं। अब एक पैन में, एक किसी बर्तन में ले लेते हैं चावल। उसमें डालते हैं टूटी फ्रूटी, किशमिश और उसके बाद ऊपर से डालेंगे इसमें थोड़ा सा घी। आपकी पसंद पर निर्भर करता है कम ज़्यादा कितना आप घी डालना चाहते हैं। घी डालने के बाद इसे अच्छे से एक मिक्स दे लेते हैं और अच्छे से ये अपने चावल तैयार हो चुके हैं। तो उसी जो हमने जिस पैन में चावल पकाए थे ना, तो वही पीतल का जो भगोना मैंने लिया था, उसी में नीचे वो जो सब्जियां कुक कर कर रखी हुई थी, उन सब्जियों को नीचे एक लेयर लगा देते हैं। उसके ऊपर फिर डाल लेते हैं जो हमने चावल कुक कर कर रखे हुए थे ना, उन चावल को यहाँ पर डाल लेते हैं। इसमें टूटी फ्रूटी और किशमिश का स्वाद बहुत अच्छा आता है
और इससे इसका एक मीठा मीठा सा और तीखा सा स्वाद जो आता है ना, वही स्वाद इस काबुली पुलाव का होता है। तो इस तरीके से एक लेयर लगाने के बाद फिर इसके ऊपर हम एक लेयर सब्जी की लगा देंगे। इसी तरीके से जितने चावल अपने पास है ना, उन चावल और इन सब्जियों को इसी तरीके से प्लेस कर लेंगे। अगर आपने अभी तक इस तरीके से पुलाव नहीं बनाया ना, जोधपुरी पुलाव, तो आप बनाकर इसे ट्राई कर सकते हैं। यकीन मानिए ये पुलाव इतने टेस्टी बनकर तैयार होते हैं कि आप बार बार से इसको बनाना चाहेंगे। तो एक लेयर हमने नीचे लगा दी थी सब्जी की, फिर डाल लिए थे चावल, फिर डाल लिए हमने सब्जी, फिर डाल लिए पुलाव। अब जो लास्ट हम ऊपर हमने जो लेयर लगाई है ना, उस लेयर के ऊपर हम लगा देंगे यहाँ पर टमाटर। ऊपर से डालते हैं इसमें धनिया, सॉरी धनिया नहीं, यहाँ पर डाला है मैंने पुदीना। तो यहाँ पर पुदीना डाल लें। पुदीने से इसका जो फ्लेवर है ना, बहुत ही अच्छा आता है, और पुदीने की खुशबू से इस पुलाव का जो टेस्ट है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जो हमने पहले से प्याज को हमने कुक कर कर रखा हुआ था ना, उस प्याज को भी यहाँ पे डाल देते हैं। तो टूटी फ्रूटी, किशमिश, और अभी जो हम इस पे ऊपर हमने अनार के दाने जो डाले हैं ना, उससे इसका फ्लेवर बहुत इन्हेंस हो जाता है। इसी तरीके से जितने चावल हमने कुक कर कर रखे हुए थे ना, लेयर बाय लेयर इसी तरीके से हमें इस पुलाव को तैयार कर लेना है। और हमें यहाँ पर आप जब भी इसे डालें तो टूटी फ्रूटी ज़रूर डालें, और किशमिश और अनारदाने का यूज़ आप ज़रूर करें। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है हमें। और जो इसमें काजू डले हुए हैं ना, इससे इसका एक फ्लेवर और इसकी रिचनेस बढ़ जाती है। इसी तरीके से आप लेयर बाय लेयर करते हुए आप इसे तैयार कर सकते हैं। अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया इस तरीके से पुलाव, तो आप एक बार इस तरीके से पुलाव ज़रूर बनाकर देखें। बहुत ही अच्छे इस तरीके से पुलाव बनते हैं, और यहाँ के तो ये फेमस पुलाव है। ऊपर से फिर हमने डाल दिए सब्जी, और खूब सारे डाल दिए हैं अनार के दाने। ऊपर से डाल देते हैं इसमें अगेन हम पुदीने के पत्ते। पहले ही मैंने कई तरीके से पुलाव की रेसिपी आपके साथ शेयर की है, अब शायद आपको पसंद आई हो। इस तरीके से आप एक बार इस पुलाव को भी ज़रूर बना कर देखें, यकीनन आपको ये पुलाव बहुत पसंद आएगा। तो ऊपर से वापस हम डाल देते हैं थोड़े से चावल। आपको लग रहा होगा ना कितनी सारी लेयर लगाई है, पर इतनी सारी लेयर जब हम लगाते हैं ना इस पुलाव की, तो ये बहुत टेस्टी बनकर तैयार होते हैं, क्योंकि लेयर बाय लेयर सारी बीच में सब्जियां, मीठा, फिर चावल, फिर सब्जियां, इस तरीके से जब इस पुलाव में आती है ना, तो ये बहुत टेस्टी लगते हैं। सब्जियों को आपको पहले इसको घी में अच्छे से कुक कर लेना है। इसी तरीके से हम किसी सब्जी को कुक कर कर इसमें जब डालते हैं ना, तब उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। जो हम नॉर्मली पुलाव बनाते हैं ना, उसमें तो हमें सब्जियों को इस तरीके से कुक करने की ज़रूरत नहीं होती, पर जो हम इस तरीके से जोधपुरी पुलाव बनाते हैं ना, उसमें कुक कर कर ही डालते हैं। तो ऊपर से सारी सब्जियों को डालने के बाद एक लेयर हमने वापस से चावल की डाल दी है, और टॉप लेयर पर हमने डाल दिया है जो हमने प्याज को तैयार करके रखा हुआ था ना, उसे ऊपर से खूब सारा डालेंगे पुदीना, और खूब सारा अनार के दाने डाल लेते हैं। ऊपर से डालेंगे इसमें थोड़ा सा और घी। देखने में लग रहा है बहुत ज़्यादा घी का यूज़ किया हुआ है, लेकिन इस पुलाव में इतने घी की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो लेयर लगाने के बाद अब जो फ्लेम है उसे बिल्कुल स्लो कर देंगे, और ऊपर से लगा देते हैं ढक्कन, और कुछ भी एक भारी चीज़ आप इसके ऊपर रख दें, ताकि इसमें एक अच्छा सा दम लग जाए। तो इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए बिल्कुल हल्के फ्लेम पर आपको रख देना है, ताकि सारी जो सब्जियां और पुलाव है ना, वो आपस में अच्छे से इसकी फ्लेम जो खुशबू है वो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। ऊपर से डाल दिया है जो हमने ब्रेड तैयार की थी ना, उस ब्रेड को यहाँ डाल दिया। आप कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग। तो यहाँ ले लिए मैंने एक प्लेट, उसमें इन चावलों को अच्छे से सर्व कर लिया है। पूरी तरीके से आज जोधपुरी काबुली बनकर तैयार हो चुकी है। तो आप काबुली बनाएं एंड एंजॉय।